होटल या रेस्टोरेंट में आ रहे हो सो क्या क्या डिफरेंस है सब कुछ बताऊंगा मैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरा एक फ्रेंड है जो कि एक होटल में। अबे यार इस चप्पल को भी साला अभी टूटना था क्या। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विपिन गुजेला। सो अभी जो टाइम हो रहा है 4:45 इन द इवनिंग। जो वेदर है कुवैत के अंदर बहुत ही प्यारा हो रखा है, ठंडा हो चुका है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई कुवैत में गर्मी सर्दी कैसी पड़ती है। गर्मी के टाइम पे बहुत तगड़ी पड़ती है और सर्दी के टाइम पे बहुत तगड़ी सर्दी पड़ती है। तो अगर आप कुवैत आने वाले तो भाई अपने कपड़े जैकेट वैकेट टोपू वोपू लेके आना। ऑल राइट, सो आज का जो टॉपिक है आप लोगों ने देख लिया कि भाई लाइफ ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट इन कुवैत। मैं सिर्फ बात करूँगा आज कुवैत के बारे में और किसी कंट्री के बारे में नहीं करूँगा कि अगर आप होटल या रेस्टोरेंट में आ रहे हो सो क्या क्या डिफरेंस है सब कुछ बताऊँगा मैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरा एक फ्रेंड है जो कि एक होटल में ऑलरेडी काम कर चुका है, 5 स्टार होटल में, जुमेरा मसीला। सो मैंने उससे बातें करी काफ़ी ज़्यादा। मेरे को कुवैत के अंदर रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस है तो मैं रेस्टोरेंट के बारे में बता सकता हूँ। और उसको होटल का एक्सपीरियंस है काफ़ी ज़्यादा, तो होटल के बारे में मैंने उससे बातें करी। उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उसका मैंने अकोमोडेशन वगैरह सारी चीज़ देखी हुई। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुझे कौन सा अच्छा लगता है, तो उसने मुझे अपना पर्सनली वो बताया। अब मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या डिफरेंसेस है A to Z पूरी चीज़ें। सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बोलता हूँ कि अगर आप यही बोलूँगा कि यार अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर भी ज़रूर करना, नए आए हो सब्सक्राइब ज़रूर करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल भी ज़रूर क्लिक करना। और यार अच्छा लगता है, सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। सो बातें करते हैं बैठ के, बिकॉज चलते चलते क्या है ना थोड़ा सा अजीब लगता है। सो अभी हम बैठ गए हैं, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो की कि भाई चलो होटल एंड रेस्टोरेंट इन कुवैत। तो भाई देखो, सबसे पहले मैं काफ़ी लोग मुझसे जॉब मांगते हैं, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि भाई मैं कोई कंसल्टेंसी नहीं हूँ, मैं वीडियोस बनाता हूँ लाइफस्टाइल से रिलेटेड। तो प्लीज़ मुझसे कोई जॉब वगैरह मत मांगो, बिकॉज इंस्टाग्राम पे भी हर जगह लोग बोलते हैं कि भाई जॉब दिलवा दो, वीज़ा दिलवा दो, वीज़ा लगवा दो, वीज़ा चेक कर लो। तो इन सब चीज़ों के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है अपनी प्लेलिस्ट में, हाउ टू अप्लाई फॉर जॉब्स। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट चेक करो। और अगर आप देखना चाहते हो कि भाई रेस्टोरेंट की सैलरी कितनी होती है कुवैत में, रेस्टोरेंट सैलरी कितनी होती है दुबई में, तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। आप जाके सर्च कर सकते हो, मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि भाई कुवैत में जो होटल की लाइफ और रेस्टोरेंट की लाइफ कितना डिफरेंस होता है, हर चीज़ में बताऊँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई देखो अप्लाई कैसे करना है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है। 100% ट्रस्टेड कंसल्टेंसी की एक वीडियो है। तो वो कुछ ट्रस्टेड कंसल्टेंसी है जिसके ऊपर मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टफुल कंसल्टेंसी है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। मेरा उसमें भी कोई भी रोल नहीं है, तो मुझे पता था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए वो बात। तो नहीं देखी वीडियो, जाके देख सकते हो। तो मोस्टली जो वीडियोस है, जो ट्रस्टेड कंसल्टेंसी वाली जो वीडियो है वो होटल्स एंड रेस्टोरेंट वहाँ पे ज़्यादा आती है। अगर आपको अच्छी लगे तो भैया वहाँ से अप्लाई करना, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप किसी को जानते हो, कोई रिश्तेदार है आपका, तो उनके थ्रू भी आप आ सकते हो। सो ये तो होगी अप्लाई करने की बात। अब बात आती है कि भाई कितना पैसा लग जाता है। पैसा जो है, जो कंसल्टेंसी है, कुछ कंसल्टेंसी 50,000 लेती है, कुछ 60, 70, 80 हज़ार। ये डिपेंड करता है। कुछ जो पंजाब साइड से लोग आते हैं वो 1,20,000 रुपये दे के आते हैं। सो दिल्ली साइड से 70-80 हज़ार रुपये लगते हैं और मुंबई साइड से 40-50 हज़ार, डिपेंड करता है कंसल्टेंसी से। तो ये नॉर्मली चार्जेस बता रहा हूँ मैं, डिफरेंट, बिकॉज ये सब मुझे पता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। कोई बंदा जो मेरे साथ का वो मुंबई से 50,000 में आया, कोई दिल्ली से वो 70-80 हज़ार में आया, कोई पंजाब से वो 1 लाख रुपये दे के आया है। सो ये तो हो गया अप्लाई और कितने पैसे लगते हैं। अब बात करते हैं कि भैया सैलरी की। अगर सैलरी वाली वीडियो नहीं देखी, सैलरी कितनी मिलती है रेस्टोरेंट में, वो मैंने वीडियो बना रखी है। रेस्टोरेंट सैलरी इन कुवैत डालोगे यूट्यूब पे तो मेरी ही पहली वीडियो आएगी। सही है। अब बात करते हैं कि भाई होटल्स में उतनी सैलरी मिलती है क्या? लगभग उतनी ही सैलरी मिलती है होटल्स के अंदर भी। बट जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, अभी मेरे को रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस है कुवैत के अंदर 4 इयर्स का, उससे पहले इंडिया का है। और जो मेरा फ्रेंड है वो जुमेरा मसीला होटल है, 5 स्टार होटल, तो उसका एक्सपीरियंस है। तो मैंने उससे बातें करी काफ़ी ज़्यादा। तो और काफ़ी लोग बोल भी रहे थे कि भाई होटल के ऊपर वीडियो बनाओ, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर रहे थे। सो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। कोई बातें हैं, कुछ भी आपको पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हो। जब मैं फ्री होऊंगा तो रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो बात आती है कि भैया अब कि सबसे पहले की वर्किंग आवर्स। मैंने काफ़ी लोग मुझसे बोलते हैं कि भाई
डीएम करते हैं यानी इंस्टाग्राम पे कि भाई पहले तो मतलब मैं जब आया था मुझे बोला गया था कि मेरे को 8 घंटे की नौकरी होगी कुवैत में और मुझे करवा रहे हैं लेकिन 10 घंटे की। सबसे पहले आप जब भी अप्लाई करोगे, चाहे वो किसी भी लाइन में हो कुवैत के अंदर, अगर आप अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए, सो अपने ऑफ़र लेटर में प्लीज़ ज़रूर देखना कि भाई आपकी कितने घंटे की नौकरी है। अगर उसमें नहीं लिखा हुआ ना तो मतलब मोस्टली चांसेस हो जाते हैं कि भाई आपको बोलेंगे 8 घंटे की नौकरी है और कुवैत में आके आप कर रहे हो 10-12 घंटे की नौकरी। तो प्लीज़ अपनी कंसल्टेंसी से या अगर कंपनी डायरेक्टली आपको हायरिंग करे तो उनको ज़रूर पूछो कि कितने घंटे की नौकरी है। सही है। तो वैसे तो जो मेरी जॉब है यहाँ पे रेस्टोरेंट में, पहले जो रेस्टोरेंट में करता था वहाँ पे थी 12 घंटे, जो कि मेरा ऑफ़र लेटर में लिखा था 9+3 आवर्स, वो पहली वाली कंपनी की। बट इस कंपनी मेरी 9 घंटे की फ़िक्स है। ऑलराइट। सो होटल्स के अंदर भी 9 आवर्स की ड्यूटी होती है। सही है। वो लिखा होता है 9 आवर्स, उसमें 1 घंटे का आपका ब्रेक होता है। सही है। तो ये तो हो गई आपकी भाई ड्यूटी कितने घंटे की होती है। सो पहली इस चीज़ का ज़रूर याद रखना, अपने ऑफ़र लेटर में ज़रूर देखें कितने घंटे की आपकी नौकरी है। नहीं देखोगे तो भैया यहाँ आके आप सोचोगे कि भाई इंडिया में हूँ कि भाई 9 घंटे की नौकरी होती है, लेकिन यहाँ आके आपको पता लग रहा है 12 घंटे 13 घंटे। क्योंकि ऐसे केस मेरे सामने बहुत आते हैं हर रोज़, हर दूसरे दिन कि भाई इतने घंटे की नौकरी करवा रहे हैं, ऑफ़र लेटर में लिखा कुछ है। तो इस चीज़ का ज़रूर याद रखना। ये तो होगी भाई कि आपकी कितने घंटे की नौकरी, होटल्स में कितना है और रेस्टोरेंट में कितना। अब बात आती है कि आपकी सैलरी कितनी मिलती है। सही है। तो हर अलग अलग रेस्टोरेंट में अलग अलग लाइन्स होती है। किचन डिपार्टमेंट होता है, सर्विस डिपार्टमेंट होता है, हाउस कीपिंग होता है, फ्रंट ऑफिस होता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर मैंने वीडियो डिटेल में बना रखी, जाके देख लेना। सो होटल्स का देखो, रेस्टोरेंट में अगर एज अ स्टीवर्ड, एक मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से आप लोगों को क्या है समझ आ जाएगा। अगर एक स्टीवर्ड यानी एक वेटर जो होता है एक रेस्टोरेंट में, जैसे कि है 130 KD सैलरी, यानी 1 दिनार का 230 रुपये पकड़ लो, तो 13 दूनी 26, मतलब 26,000 रुपये इंडियन करेंसी में अगर हैं एक वेटर की सैलरी। तो होटल में उसकी कितनी है? होटल में जैसे मैंने अपने दोस्त से पूछी थी, वो कह रहा था कि उसकी मतलब उसका जो एक फ्रेंड है उसकी थी 120 KD। सही है। अब मैं सब कुछ बताऊंगा इसमें, आपका एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ डिटेल में वीडियो है ये। सो अब जो है होटल में जो है 120 KD एज अ स्टीवर्ड की सैलरी है और रेस्टोरेंट में है 130 KD एज अ स्टीवर्ड की सैलरी है रेस्टोरेंट का। सो अब क्या है, एकोमोडेशन उनको भी मिलता है, रेस्टोरेंट वालों को भी मिलता है। सही है। ये कुवैत की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ कुवैत के बारे में। रेस्टोरेंट जो है कुवैत के अंदर उनको भी एकोमोडेशन मिलता है, जैसे मेरे को पहली कंपनी में भी मिला हुआ था और इस कंपनी में भी मिला हुआ है। मैं अपने दोस्त के होटल एकोमोडेशन में गया था, जो मेरा वाला था उनका एकोमोडेशन, कसम से कह रहा हूँ, मतलब ऐसा मस्त एकोमोडेशन, मतलब इतना वेल मेंटेन, मतलब भाई ऑब्वियसली वो 5 स्टार होटल का एकोमोडेशन, बंदे जो है उसमें मतलब रहते हैं, तो भाई हर चीज़ की फैसिलिटी जो उसने मुझे बताई थी और मैंने खुद ने देखी, मतलब पूल वगैरह होता है, मतलब स्विमिंग पूल वगैरह, स्नूकर वगैरह होता है खेलने के लिए, जिम वगैरह होता है और सब कुछ होता है उसमें A to Z। मतलब कहता है भाई एकोमोडेशन तो मतलब इतना ज़बरदस्त है ना, बहुत ही ज़बरदस्त एकोमोडेशन, एवरीथिंग इज़ देयर, टीवी वगैरह सब कुछ। लेकिन जो रेस्टोरेंट का है, रेस्टोरेंट में जैसे कि अब मैं अपना एग्जांपल मैं ही बता देता हूँ कि मेरे रेस्टोरेंट के जो एकोमोडेशन है, मेरी वीडियो अगर आपने नहीं देखी, माई रूम टूर ऑफ कुवैत, देख लेना। सो इस टाइप का ही एकोमोडेशन, मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ भाई बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बुरा है, ऐसा नहीं, अच्छा है, सही है, मतलब एवरेज है। बस इसमें जिम वगैरह नहीं है कुछ भी, और किसी किसी रेस्टोरेंट वालों में होता है बहुत, बट लेकिन वो बहुत कम होता है, बहुत ही कम। सही है। और अब ये तो हो गई सिर्फ एकोमोडेशन की बात। अब आती है फूडिंग की बात। आज हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। अब आती है खाने पीने की बात। तो खाने पीने का क्या सिस्टम है कि खाने पीने का जो रेस्टोरेंट के अंदर, कुवैत में रेस्टोरेंट के अंदर क्या है ना, 20 KD मुझे पहली कंपनी में भी फूड अलाउंस मिलता था और इस कंपनी में भी मुझे फूड अलाउंस मिलता है। बट इन होटल्स के अंदर क्या होता है, होटल्स के अंदर अगर आप ड्यूटी पे हो तो ड्यूटी पे आपको खाना मिलेगा, मतलब कैफेटेरिया वगैरह होते हैं होटल्स के अंदर, जो हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड से है तो उनको पता है। अब रही एकोमोडेशन में, तो एकोमोडेशन में भी उनका मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बूफे वगैरह लगता था। अगर आप इंडियन हो तो इंडियन के लिए, इजिप्शियन के लिए, कुवैत में भाई हर कंट्री का बंदा काम करता, तो उस तरीके से उनका खाना बनाया जाता था। और खाना वो बंदा कह रहा भाई 1 नंबर खाना होता था। ब्रेकफास्ट हम करके निकलते थे। अगर आफ्टरनून की शिफ्ट है, अगर किसी बंदे का ऑफ है तो आफ्टरनून को लंच वगैरह मिलता है एकोमोडेशन के अंदर। मतलब पूरा एक छोटा सा कैफेटेरिया बनाया हुआ है वहाँ पे, जहाँ पे पूरा एक बूफे लगाया जाता है कि तीनों टाइम का ब्रेकफास्ट भी मिलेगा आपको, लंच भी। जिस बंदे का छुट्टी है तो भाई वो तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों चीज़ करेगा, तो लंच भी, अगर आप डिनर करना चाहते हो तो डिनर भी अनलिमिटेड, कितना खाओ, हर चीज़ की फैसिलिटी होटल्स के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये तो होगी खाने पीने की बातें। अब आती है बात कि भाई
अब कुछ कुछ मतलब मोस्टली जो है ना 99.99% जो है ना रेस्टोरेंट के अंदर क्या है, जो पासपोर्ट है ना आप लोगों का कंपनी रख लेती है, बट होटल्स के अंदर नहीं रखती है। ये मेरे दोस्त ने मुझे बताया। मेरा जो पासपोर्ट खुद का है वो मेरी कंपनी के पास है, और मेरा जो दोस्त का पासपोर्ट है वो होटल में काम करता है, तो भाई वो उसके पास है। वो कह रहा है कि अब मैं आपको बताता हूँ कि जो सैलरी का मैंने बताया था ना कि सैलरी उतनी, सॉरी वो सैलरी का जो स्किप हो गया था, जो सैलरी का प्रोसीजर है वो सैलरी का प्रोसीजर ये है कि भाई एज अ स्टीवर्ड यहाँ पे जो है ना रेस्टोरेंट के अंदर 130 KD अगर आपको सैलरी है, 130 अगर आपकी सैलरी है, तो आपको टिप्स वगैरह डिपेंड करता है। अगर आपका रेस्टोरेंट जो है अच्छी अच्छा चलता है तो टिप भी आ जाती है अच्छी, 10 KD भी, 5 KD भी, महीने की बता रहा हूँ मैं, दिन की नहीं। बट डिपेंड करता है यार, देखो कभी कभी दिन की मिल भी जाती है 5 KD, डिपेंड करता है वो आपकी रेस्टोरेंट के ऊपर, आपकी सर्विस के ऊपर। एज अ स्टीवर्ड की बता रहा हूँ मैं। ऑलराइट, अब होटल्स के अंदर वो बोलता था कि भाई मेरे को अपनी सैलरी जो है, मैं अपनी सैलरी पूरी घर भेजता था, और जो मेरा इधर उधर का वो है, होटल्स के अंदर क्या है आपको इंसेंटिव, कह रहा मेरे को हर महीने इंसेंटिव मिलता था। मतलब अगर उसकी 120 KD सैलरी थी तो कह रहा था 170 KD सैलरी, तो कम 170 to 200 KD उसको सैलरी पूरी मिल जाती थी, इंसेंटिव मिलता था उसको, प्लस मेरा टिप्स वगैरह मिला के बता रहा है वो। मतलब ऑलमोस्ट 200 KD तक सैलरी उसको मिल जाती थी, ये होटल्स का बता रहा हूँ। पर मैं अभी तक बताऊँ, मेरे को खुद को लगता था कि एक होटल के अंदर मतलब इतना ज़्यादा मतलब यहाँ के होटलों में मैंने काम नहीं किया, इंडिया के होटलों में किया, तो मुझे इंडिया के होटल्स का पता। मैं सोचता था कि कुवैत में और पूरी गल्फ़ कंट्री में होटल्स का इतना मतलब मेरा मन था ही नहीं, पता नहीं क्यों। लेकिन अब मुझे जिस हिसाब से उसने मुझे बताया तो यार मेरा ही मन करता है कि काश में होटल इंडस्ट्री ही होटल में ही होता अकॉर्डिंग टू रेस्टोरेंट। सो ये तो हुई बात उसकी। और यार मतलब कहता है कि हर चीज़ की फैसिलिटी, और 3 महीने के बाद होटल्स में वो कहता है कि बोनस मिलता था 100 KD समथिंग लाइक दैट। 100 KD बोलते हैं यार 20-22 हज़ार रुपये यार, हर 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद मतलब बोनस मिलता था। डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे, अगर एज आप बड़े लेवल पे तो आपको और ज़्यादा पैसा मिलेगा। एक स्टीवर्ड लेवल का ये बता रहा हूँ मैं, एज ए वेटर सो ये थी भाई तुम्हारी सैलरी का वो। और क्या बताऊँ मैं यार, ये आपका रहने खाने पीने का बता दिया, हर चीज़ की फैसिलिटी, और 2 साल के बाद आप घर जा सकते हो और सबसे बड़ी बात जो है ना, वो कह रहा था कि ये खुद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि अगर आप रेस्टोरेंट में काम करते हो तो कंपनी आपको जल्दी से रिलीज़ नहीं देती। रिलीज़ का मतलब होता है कि अगर मैं किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, मतलब दूसरी कंपनी चेंज करना चाहता हूँ, तो रेस्टोरेंट वाले जल्दी से रिलीज़ पेपर देते नहीं है कि हाँ भाई तुम किसी और कंपनी में जाओ। बट इन होटल्स वो कह रहा था कि उसने अब होटल से कहीं और जॉब चेंज कर चुका है दूसरे डिपार्टमेंट में, तो कह रहा है कि भाई होटल्स में ये होता है कि होटल वाले जल्दी से रिलीज़ दे देते हैं। सो ये पूरा मैंने आपको बता दिया डिफरेंस कि भाई कैसी लाइफ होती है होटल्स की और कैसी है रेस्टोरेंट की लाइफ कुवैत के अंदर, और किसी और कंट्री का मुझे नहीं पता। आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी यार, जो भी आना चाहते हैं। अगर आप कुछ भी पूछना है नीचे कमेंट ज़रूर करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना कोई भी प्रॉब्लम हो। सो बस यही है आज के लिए इतने। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर यहाँ तक किसी ने वीडियो देखी है और इंजीनियर से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी वाली वीडियो मैं लेके आऊँगा फुल डिटेल में, थोड़ी लंबी वीडियो होगी वो, बट आएगी ज़रूर इंजीनियर्स को लेकर। अगर कोई इंजीनियर देख रहा हो तो उसके लिए बहुत ही जल्दी आने वाली है। आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।